जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 200 प्लस कैंडिडेट्स थे, जिनमें से सिर्फ हमने 6 से 7 बच्चों को सेलेक्ट किया कि वो आएँ और प्रॉपरली तैयारी करके जाएं। हम चाहते तो ये हैं कि 200-300 जितने बच्चे ना उन सबको बुला लिया जाए, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए हमें ये चीज़ को फॉलो करना पड़ता है कि हम थोड़े से बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें प्रॉपरली तैयारी करवा देते हैं ताकि वो मुकाम तक पहुँच सकें। पहले हमारा टॉपिक होगा 25 मिनट्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें अपने सवालात पूछ सकते हैं आप, राइट, अपने मसले को हल कर सकते हैं, अपने मसले का हल पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो जब अकेले आपके साथ हैं तो आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब 4-5 लोग खड़े होते हैं तो आपकी इंसल्ट करते हैं। आई रिपीट अगेन, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते होंगे जब अकेले हैं तो आपकी तारीफ़ करते होंगे, लेकिन जब 4-5-6 दोस्त आपके पास आके खड़े होते होंगे तो उनके साथ मिलके आपकी इंसल्ट करते हैं और आपको डिग्रेड करते हैं। हमारी लाइफ के अंदर 3 वर्ड्स होते हैं, डिज़ायर, वांट, नीड। ये तीनों वर्ड्स ना बड़े डिफरेंट हैं। आपको इस बात पे ज़रा चेक एंड बैलेंस करना है अपनी लाइफ के अंदर कि कोई शख्स जो आपके साथ खड़ा है वो आप उसकी डिज़ायर हो, वांट हो या नीड हो, क्या चीज़ हो। क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग आते हैं वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं, वक्त के साथ क्या होते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं, और आपको दुख और गम मिलता रहता है। अच्छा, दुख और गम से एक बात याद आई, जो परेशानी होती है वो अल्लाह की तरफ से ज़्यादा वक्त तक रहती है, और जो खुशी होती है वो कितने वक्त तक रहती है, कम वक्त तक। एक बच्चा जैसे उस्मान है, एयरफोर्स में रिकमेंड होना था, बहुत खुश था, रिकमेंड हो गया, आधे घंटे तक खुशी हुई, आधे घंटे बाद खुशी ख़त्म हो गई। इंसान की खुशी और गम दोनों का टाइम पीरियड थोड़ा सा ना कम ज़्यादा ही है, यानी खुशी का टाइम कम है और गम का टाइम ज़्यादा है, लेकिन एक वायदा ऐसी चीज़ है जिसका टाइम सबसे ज़्यादा है, वो है टेंशन। वो क्या है? टेंशन। टेंशन कैसे जनरेट होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और बीच में अगर आप में से किसी का सवाल पूछने को दिल करे तो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, टेंशन कहते किसे हैं? पहले इस बात को समझो कि टेंशन क्रिएट कैसे होती है। टेंशन सिर्फ हम लोगों की वजह से क्रिएट होती है। आप बेटे इधर बैठ जाओ ताकि हमें नज़र आ जाए। सिर्फ हम लोगों की वजह से टेंशन क्रिएट होती है, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ के अंदर टेंशन को क्रिएट नहीं करता। सपोज कर रहे हैं, रिलैक्स होकर मेरी बातों को समझना, ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ हासिल करने आए वो यहाँ से मिल के जाएँ आपको। सपोज़ करें कि आपको ये लगा कि यार घर के बाहर कोई लड़ाई होने वाली है, शाम 6 बजे, शाम के 6 बजे, सुबह के 9 बज रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है, उठो, पानी पी के आ रहे हो, घबराहट हो रही है, अब पापा आज शाम को 6 बजे लड़ाई होने वाली है। अभी 6 बजे नहीं है, 9 बजे टेंशन शुरू हुई, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2, 3, फिर घबराहट, फ़ोन कर रहे हो दोस्तों को, यार आज शाम को 6 बजे लड़ाई होने वाली है। जैसे ही शाम को 6 बजे, यार लड़ाई नहीं हुई, वो लोग पहुँचे नहीं है। जब वो पहुँचे नहीं, लड़ाई हुई नहीं, तो पिछले जो 5 घंटे आपने अपनी बॉडी पे प्रेशर डाला वो किस ज़िम्मे में आता है? बिला वजह हुआ नहीं, सोचना शुरू कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जितनी परेशानियाँ, उन परेशानियों का हल सिर्फ एक है कि जब तक वो परेशानी हकीकत तौर पर आपके सामने आके ना खड़ी हो जाए ना, उससे पहले उसके बारे में परेशान होना ही नहीं चाहिए। यार मैं टेस्ट दे के आया पुलिस का, पता नहीं मैं रिकमेंड होऊंगा नहीं होगा, सुबह से खाना नहीं खाया जा रहा, पता नहीं मैं होऊंगा नहीं होगा। अरे भाई, जब पता चल जाए तुम नहीं हुए तो हो जा भाई आधा घंटा परेशान, अभी रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले 2 दिन परेशान होना, खाना खाना छोड़ देना, ये इंसान को फतेह याब नहीं बनाता। इंसान को हमेशा ज़हन में रखो कि अकेले चलना जब सीखोगे ना ज़िंदगी में, अकेले चलना, तो फिर अपनी मंजिल को हासिल करोगे। जब सारे तलाश करोगे ना तो कभी आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। अकेले चलना सीखा करो हमेशा। हमेशा मेरी सब बच्चों को ये एडवाइस होती है, आपकी लाइफ में जितनी टेंशन है उनकी वजह आप लोग खुद हो। आपकी लाइफ में जितनी भी टेंशन है उनकी सारी वजह आप खुद इसलिए हो क्योंकि आप ज़रा कंपैरिजन करो कि आप जिस टेंशन की वजह से परेशान हो रहे होते हो वो टेंशन इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जितनी देर तक आप परेशान रहते हो ना, इस वजह से वो टेंशन बड़ी हो जाती है। इस वजह से वो टेंशन क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। अगर कोई दरवाज़ा नॉक करे या हो कोई, ठीक है, आपको डोर ओपन करने की आवाज़ आए तो आपने खुद ही चेक कर लेना है, ठीक है, आपकी ड्यूटी है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ हम लोगों की लाइफ के मुतालिक, जो हम सब लोगों के दिमाग में आ रहा होता है। घर में रोज़गार नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, ज़रिए माश नहीं है, हालात ख़राब हैं, कमाने वाला कोई शख्स नहीं है, हमें नौकरी चाहिए, BA कर लिया, MA कर लिया, जगह जगह फिर रहे हैं, नौकरी की तलाश करें, लेकिन नौकरी हमें नहीं मिल रही। इतना देर में लेके आओ कि अगर आपको नौकरी मिल भी जाए और आपके सामने एक कौरमा रखा जाए बड़े मज़ेदार किस्म का, ठीक है, साथ अफ़गानी नान हो, क्यों शाम साहब, और मैं आपको कहूँ मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठकर, और ताने दूँ खींच खींच के,
बुरा भला कहूँ, चेहरे पे, रंग पे, जिस्म पे नुक्स निकालूँ, मैं कहूँ बेटा खा ले, क्या वो खाना लगेगा? नहीं। मैं दाल देता हूँ चटनी के साथ। अभी हमने नीचे नाश्ता किया, मैं कहता हूँ कि यार खा लो, एक ही लुक़मा मिला ना, मैंने कहा खा लो, लेकिन मोहब्बत से खा लिया होगा। आपकी लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी औकात से बढ़कर पैसे दिए हैं, आपकी हैसियत से बढ़कर चीज़ें दी हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपके घर में जो लोग हैं ना, ये थोड़ी तल्ख़ बात है, सुनने वालों को थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, आपके घर के जो लोग हैं ना, उनकी ज़ुबानें इतनी ख़तरनाक हैं कि वो दाल भी आपको चुभती है, वो चटनी भी आपको चुभती है, वो हालात जैसे भी हों आपको तकलीफ़ दे महसूस होने शुरू हो जाते हैं। आप सबके हालात लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं बेटा, लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। 2 दिन पहले की बात है, मैं गली में से गुजर रहा था तो एक रेडी के ऊपर एक मांगने वाली औरत अपने बच्चों को ना दूध पिला रही थी। बच्चा बिल्कुल गंदे कपड़ों में, रंग भी काला स्याह और कानों में भी मैल बसा हुआ है, और औरत के बाल गंदे और बुरी हालत उसकी। इतने गंदे कपड़े थे कि हम करीब नहीं जा रहे थे, इतनी मतलब हमें हमक आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी। तो जस्ट आई स्टैंड देयर एंड कंपेरिजन इज डेट के यार, कोट है, कमरा है, घर है, बाइक है, इसके बाद ना घर है ना बाइक है ना ये ना वो, कुछ भी नहीं है इसके पास, लेकिन ये रड़ रही है ज़िंदगी से और हम शिकस्त मान के बैठे हुए हैं यार। हैरानगी हो रही है, हम लोग हार मान के बैठे हुए हैं। हम लोगों को लगता है हम फतह याब हो ही नहीं सकेंगे, हम लोगों को लगता है हम जीत नहीं सकेंगे। उसके कंपैरिजन हम लोग क्या हैं, करोड़पति हैं। क्या हैं? करोड़पति। आप सब लोग करोड़पति हो उस औरत के मुनस्बित अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो। लेकिन क्या वो फाइटर नहीं हो आप लोग? पहले सहाबा किराम क्या करते थे? कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास, लेकिन पूरे पूरे मुल्क फतह किए थे। हमारे पास घर भी है, कपड़े भी हैं, सब चीज़ें हैं, क्या किसी एक इलाके को फतह कर सकते हैं? नहीं। हमारे अंदर से ना एक चीज़ ख़त्म कर दी गई है बेटा, वो अल्लाह पे यकीन। अल्लाह पे यकीन हम लोगों पे से ख़त्म कर दिया गया है। एक प्रॉपरली पॉलिसी के थ्रू आप सब लोगों को एक दिमागी मरीज़ बना दिया गया है, और ऐसे दिमागी मरीज़ बन गए हो कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ यही है कि रोटी ये बंदा देगा, अल्लाह नहीं रोटी दे सकता। और हम लोग अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को हम सही तरीके से मानते नहीं हैं। अगर अल्लाह ताला को प्रॉपरली तरीके से मानना शुरू कर देना तो बेटा हमारे मसले हल होने शुरू हो जाए। मेरी पुरानी वाली बात को ज़रा दोबारा ज़हन में लेके आओ और समझो इस बात को कि आप सब के घर के हालात ख़राब नहीं हैं। कल मैं एक जगह से आ रहा है, एक लड़का मुझे मिला और कहता है कि यार बड़े मसले मसाइल में हूँ, घर में AC भी लगा हुआ है, ओवन भी है, कपड़े भी हैं, सब चीज़ें, फिर भी बीवी लड़ती रहती है यार, क्या करूँ मैं? मैंने कहा तुम्हारा एक मसला है। मैंने कहा उस लड़की ने शायद वो हालात नहीं देखे जो गुर्बत वाले ने देखे होंगे। कह रहा हाँ ये वजह है। मैंने कहा बस यही वजह है, उसे वो हालात दिखाओ एक बारी, उससे AC भी ले लो, कह रहा वो रोएगी। मैंने कहा ओवन भी ले लो, कहता वो रोएगी। मैंने कहा उसे पंखा भी छीन लो, कहता वो रोएगी। मैंने कहा 6 महीने का वक्त दो, उसे पता चले कि गुर्बत क्या होती है। हम लोगों को हमारी औकात से ज़्यादा मिल गया बेटा। आप सबके घरों में जो मसले मसाइल है ना, एक बच्चे ने BA पास किया या मैट्रिक पास किया, ताने दे दे के उसे मार देंगे भाई, घर में ही मार देंगे उसे कि तू नकम्मा है, तू ये है, वो है, तू कुछ नहीं कर। मामा चाचा ताए छुट्टी वाले दिन बैठ जाएंगे सेंटर में, उसे बैठा लेंगे, कहेंगे पुत्र तेरा कुछ नहीं होगा, तू फारग है। और वही लड़का अगर चंद सालों बाद किसी मुकाम तक पहुँचे तो वही सारे कहेंगे यार इससे अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहिए, बंदा बड़ा समझदार है, ये है वो है, सब चीज़ें। तो किन लोगों के पास जा रहे हो? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। आप समझो इस बात को कि क्या आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अपनी डिज़ायर समझ रहे हैं, वांट समझ रहे हैं या नीड समझ रहे हैं? क्या पता आप उनकी डिज़ायर हो, इसीलिए वो आपके साथ खड़े हैं। क्या पता आप उन्हें आपके पास मतलब है, उन्हें काम है, मिल लीजिएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो आपको फ़ोन तक नहीं अटेंड करेंगे, वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। तो लाइफ के अंदर जितनी भी टेंशन आपकी आती हैं बेटा,